हेलो folks, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और इस वीडियो में मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा कि रिपोर्ट्स कैसे बनाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने डेली सेल रिपोर्ट बनाई थी और हमने अलर्ट बनाई थी। उसकी रिपोर्ट बनाई थी कि स्टॉक आउट अगर होना होना हो तो उसकी अलर्ट कैसे हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख ले, बड़ी इंफॉर्मेटिव है मेरे ख्याल से। आज की वीडियो में हम एक्चुअली ये जो डेली सेल बनाई थी ना, अगर हमें जो सेल रिपोर्ट चाहिए वो कैटेगरी वाइज चाहिए। देखिए, जो कैटेगरीज होंगी प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। तो इसी तरह 10 कैटेगरीज भी हो सकती हैं, 20 कैटेगरीज भी हो सकती है। तो आपको कैटेगरीज वाइज अगर सेल रिपोर्ट चाहिए तो वो भी तो आप रन कर सकते हैं ना, वो भी आप जनरेट कर सकते हैं कि मुझे देखना है कि कौन सी आइटम ज्यादा सेल होती है हमारी। इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा सेल होती है या हाउस होल्ड आइटम ज्यादा सेल होते हैं, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। सो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम एक रिपोर्ट बनाएंगे जो हमें दिखाए कि कैटेगरी वाइज सेल कितनी होती है हमारी, मे बी डेली बेसिस पे भी। तो चलें वो हम बनाते हैं रिपोर्ट। उसके लिए हम रिपोर्ट बनाएंगे, क्वेरी बनाएंगे रिपोर्ट के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल का आइकॉन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। तो चले हम जल्दी जल्दी से चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं, डेली सेल रिपोर्ट को पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम देखेंगे और लिखेंगे सेल्स कैटेगरी वाइज। ओके, सेल कैटेगरी वाइज। सो ये हमने रिपोर्ट बना ली। इसको राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू पे जाते हैं, इसको सब जो हमने इसको डिलीट मार देते हैं और यहाँ पे इसका जो लेबल है इसको हम चेंज कर देते हैं सेल कैटेगरी वाइज। ये हो गया, ठीक है जी। इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अब हम इसको जाते हैं, जो रिपोर्ट डिज़ाइन है, प्रॉपर्टी शीट है। सबसे पहले इसका हम रिकॉर्ड सोर्स ख़त्म करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पे हम इसका जो कैप्शन है वो चेंज कर देते हैं, सेल कैटेगरी समथिंग लाइक दैट। ओके, अब हम दोबारा जाते हैं डेटा टैब में, रिकॉर्ड सोर्स डॉट डॉट डॉट, और ये हम आगे क्वेरी बिल्डर में। यहाँ पे हम आए और हमने उठाए कुछ टेबल, सेल टेबल, सेल डिटेल टेबल, प्रोडक्ट टेबल चाहिए हमें। यस, प्रोडक्ट टेबल भी चाहिए, आई थिंक सो। एनीवे, अगर नहीं चाहिए तो हम इसको उड़ा देंगे। प्रोडक्ट टेबल तो चाहिए ना, देखेंगे। प्रोडक्ट टेबल नहीं, इनफैक्ट हमें चाहिए कैटेगरी टेबल, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि उसकी बेस पे हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं और उसके लिए हमें प्रोडक्ट टेबल चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट इज लिंक टू द कैटेगरी। सो कैटेगरी आईडी ले लेंगे, कैटेगरी ले लेंगे और रन करेंगे तो क्या आएगा? कुछ भी नहीं, कैटेगरी आईडी कैटेगरी आएगी। ठीक है, लेकिन 32 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। 32 रिकॉर्ड्स मतलब जो हमने 32 इसमें प्रोडक्ट सेल किए वो सारे शो हो रहे हैं प्रोडक्ट सेल, सेल डिटेल टेबल के हिसाब से। अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए? सेल डेट भी चाहिए। ठीक है, कि कौन सी डेट को ये प्रोडक्ट सेल हुई, 32 रिकॉर्ड से आ रहे हैं। फिर उसके बाद सेल डेट के बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्वांटिटी, कि हमने कितनी सेल की। हमें चाहिए ग्रॉस मार्जिन, हमें चाहिए टैक्स और हमें चाहिए टोटल प्राइस। ओके, ये आ गया। अच्छा, अब आप जरा गौर करें। गौर ये करना है, इसको हम करते हैं डिजाइन व्यू, और मैंने कहा ना डेट वाइज हमें चाहिए। तो डेट वाइज का मतलब ये कि समराइज्ड व्यू। तो यहाँ पे अगर हम जाएं और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ टोटल्स पे, तो यहाँ पे आए क्वांटिटी। ठीक है, ग्रुप बाय की जगह हम इसको कर देते हैं सम, ग्रॉस प्राइस भी सम, टैक्स भी सम, टोटल प्राइस भी सम। ये सारे हम सम कर देते हैं, लेकिन सेल डेट, कैटेगरी और कैटेगरी आईडी इनको हम ग्रुप वाइज ही रखेंगे। सो हम करते हैं रन और ये देखिए हमारे पास डिटेल आ गई। देखिए हमारे पास कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड, 2 कैटेगरीज है इस वक्त। और जो प्रोडक्ट, अगर एक प्रोडक्ट उस डेट को सेल हुई है तो उसकी रिपोर्ट आ रही है। 27 को हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स भी सेल हुई है, हाउस होल्ड आइटम भी सेल हुई है। और उसके बाद 2 मई को हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स भी सेल हुई है, हाउस होल्ड आइटम भी। इस तरह आप देख सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको सिंपल व्यू आ रहा है। इसी क्वेरी को आप चेंज कर सकते हैं कि कैटेगरीज यहाँ पे आए टॉप पे और ये इंफॉर्मेशन उसके नीचे आए।
लेकिन वो एक दूसरी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त फिलहाल यही हम रखते हैं, ठीक है। सो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं आपको क्या डेमोस्ट्रेट करने वाला था। सो अब हम चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं क्योंकि हमारा क्वेरी का काम तो हो गया। अब हम चलते हैं रिपोर्ट डिजाइन पे और ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, हम इसमें गए और यहाँ पे हमने सारी फील्ड्स को सेलेक्ट किया और हमने ड्रैग किया और ड्रॉप किया डिटेल्स टेबल में। और मुझे पता था ये होने वाला है और इसको हम डिलीट करेंगे। एक्सेस हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है। अब हमारा सही आएगा डेटा। ऑल राइट, अब ये आ गए यहाँ पे। ऑल राइट, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ तो डेट वाइज उसको कर सकते हैं, डेट वाइज एनालाइज कर सकते हैं, या फिर आप जो कैटेगरी है उसको आप, यानी कि आप इसके पास, आपके पास कैटेगरी आ गई हाउस होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, और डेट वाइज आपके पास सेल आ गई। और अब हम जब ग्रुपिंग बनाएंगे वो हम बनाएंगे कैटेगरी पे, रिपोर्ट डिजाइन और ये ग्रुप, और कैटेगरी आईडी पे हम बनाएंगे ग्रुप। ओके, सो इसको हम कर लेते हैं लेआउट से खत्म, ताकि हम इसको, इसकी जो जगह है उधर ले आए। सो फॉर एग्जांपल ये हमें चाहिए, इसको बेशक ये लेबल्स हैं, इसको बेशक हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम डेट की जो फील्ड है वो लेके आएंगे सेल डेट। ओके, ये आ गई। ऑलराइट, सेल डेट, इसको एक्सपेंड किया। अब अगर हम रन करें रिपोर्ट तो देखते हैं कि हमें रिपोर्ट कैसी दिखती है। फॉर्मेट में गए, लेआउट ट्रांसपेरेंट कर दिया। चलिए जी रिपोर्ट रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि अब हमें वो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डेट वाइज, ठीक है, लेकिन डेट सीक्वेंस में नहीं है। हाउस होल्ड आइटम भी डेट वाइज हमें दिखा रहा है। तो ये एग्जैक्टली मैं देखना चाह रहा था। अब हम एक काम करते हैं कि ये जो डेट है इसका सीक्वेंस हम ले आते हैं और उसके लिए हम करेंगे सॉर्ट और फिर हम जाएंगे सेल डेट, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। सो हम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट रखेंगे, सबसे पहले पुरानी डेट शो होनी चाहिए। सो लेट्स गो टू, सो देखिए पुरानी डेट है 27 अप्रैल, नई डेट है 4th ऑफ मई जो इसके अंदर डेटा रिकॉर्ड है। अब हाउ अबाउट एडिंग सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल, क्या ख्याल है? वो भी ऐड हो जाना चाहिए ना। सो अब हम जाते हैं डिजाइन व्यू पे, ठीक है, और ये देखिए विद नो टोटल्स, बट इधर हम करते हैं सम शो ग्रैंड टोटल, ठीक है। अब अगर हम रन करते हैं रिपोर्ट, ठीक है, ग्रैंड टोटल तो इसने कहीं दिखाया ही नहीं है क्योंकि हम वो लेके नहीं आए अभी तक, तो इसलिए ग्रैंड टोटल वो नहीं दिखा रहा। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं अनचेक। हम आते हैं दोबारा, इस पे हम क्लिक करते हैं, क्वांटिटी सोल्ड, रिपोर्ट डिजाइन, टोटल्स, सम, ग्रॉस प्राइस, रिपोर्ट डिजाइन, सम, टैक्स, रिपोर्ट डिजाइन, सम, रेवेन्यू, रिपोर्ट डिजाइन, सम, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा, ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस अभी हमने ऐड किए हैं इसकी हाइट हम थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं, लेट्स से 0.3, और 0.05 इसका हम ऑलरेडी है, और इसके जो ऊपर ग्रेश कलर के वो है ना वो भी हम खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे ये सॉलिड है, इसको हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसको ऐसे किया, इसको ऊपर लेके आए, इसको भी, कम ऑन माउस, को भी ऊपर लेके आए, और यहाँ पे हम लेबल लगा सकते हैं कि ये एक सब टोटल है और ये ग्रैंड टोटल है लास्ट में।
तो लेबल आपने लगाना, तो यही लेबल हम पकड़ लेते हैं, इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे लिखा हमने सब टोटल। ठीक है, और इसको पकड़ के हम इधर ले आए, अगर मेरा माउस काम करेगा तो। ओके, इसको हम थोड़ा सा सेंटराइज कर लेते हैं, जैसे हमने उसको किया था टेक्स्ट बॉक्स को, और हम इसको टुवर्ड्स राइट कर देते हैं ताकि ये लगे प्रॉपरली। ये हो गया सब टोटल। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया। नहीं भाई, क्या पेस्ट हो गया, ये तो हमें नहीं चाहिए। सब टोटल को कॉपी किया और हमने इधर पेस्ट कर दिया। ये हमारा हो गया ग्रैंड टोटल। इसको हम उठाए और इधर फेंक दिए। ऑल राइट, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। ओके, एक और काम, ये थोड़ा सा इनको नीचे करते हैं ताकि ये अलाइन हो जाए। चलिए, अभी हम करते हैं रिपोर्ट रन, एंड लेट्स सी। देयर यू गो, आपके पास नाइसली डेट वाइज आपकी रेवेन्यू आ रही है। ग्रॉस प्राइस, रेवेन्यू, टोटल, सब टोटल आ रहा है उस कैटेगरी का, और आपके पास ग्रैंड टोटल भी आ रहा है, और हर कैटेगरी का अपना सब टोटल आ रहा है। सो दैट्स ग्रेट। थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग करनी है। ये जो ग्रेश लाइंस हैं इनको ख़त्म करते हैं। इसका जो फॉर्मेट है प्राइस का, ये थोड़ा सा हम चेंज करते हैं ताकि इट लुक्स मच प्रोफेशनल। डेट को हम कर लेते हैं बोल्ड, और यहाँ पे हम जाते हैं, और इसका जो ऑल्टरनेटिव कलर है, इस सब जितने भी बने हुए हैं उनको हम कर लेते हैं वाइट। ठीक है, ये ग्रैंड टोटल है। दैट्स डन। और अब हमने सेलेक्ट किया इनको, ये, और हम गए फॉर्मेट। नो, वन बाय वन करना पड़ेगा। ओके, एक्सेस, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेसिमल पॉइंट 1, और अब हम गए यहाँ पे ये गो, ये आ गई जी हमारे पास रिपोर्ट। एक और चीज, ये जैसे इसका ग्रेश कलर है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक अलग से कैटेगरी है, तो इसका भी ग्रेश कलर होना चाहिए। सो लेट्स डू दैट। यहाँ पे आए, इसको हम किया कलर, आई थिंक ये वाले कलर है इसका, जो शेप फिल ट्रांसपेरेंट हो हमारे रिपोर्ट व्यू में। ये ले जी, आपकी रिपोर्ट एक और बन गई, जिसमें हम सेल कैटेगरी वाइज दिखा रहे हैं, डेट वाइज आपको नजर आ रहा है। आप इसमें मजीद एडिशन कर सकते हैं, मंथ की, ईयर की, ताकि आप प्रॉपर रिपोर्टिंग आप कर सके। सो ये मैंने दिखाना था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा भी होगा। अगर सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक का बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।